electric field intensity at a point due to isolated charge, that means single charge. एक सिंगल चार्ज के द्वारा किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके ग्राफिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ में हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो आज का टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी आइसोलेटेड चार्ज के द्वारा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और उसका ग्राफिकल प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, इसके थ्योरी को समझेंगे। लास्ट क्लास हमने फिर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैंने बताया था F by Q naught, दैट मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को अगर रखते हैं तो उसमें कितने फोर्स लगता है, तो फोर्स का वैल्यू आया था Q into E, फोर्स इज इक्वल टू Q into E। और जब किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन विल बी डेवलप्ड, तो उस पे एक एक्सेलरेशन डेवलप होता है और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया था QE by m। ये जो एक्सेलरेशन है ये बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, जो बिल्कुल डिफरेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, वह अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने डेवलप किया था, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये डिफरेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करता है और g का जो वैल्यू है स्मॉल g का वैल्यू वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब बेसिक बातें हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। आज का टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Let us see. यहाँ पे हमने एक चार्ज को प्लेस्ड कर दिया और ये चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट करते हैं, ओ पॉइंट, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे चूज किया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो चार्ज है अपने चारों ओर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और उसी इन्फ्लुएंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ज, तो उसका वैल्यू क्या आना है, उसका वैल्यू क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज हमने प्लेस्ड कर दिया, तो उसका नाम क्या दे दिया, Q naught। तो Q यहाँ पे क्या है, हियर Q is source charge, यानी एक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज वो पॉइंट पे प्लेस्ड किया गया। और Q naught को क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। और P पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फील्ड पॉइंट, फील्ड पॉइंट। इसलिए इसको बोलते हैं फील्ड पॉइंट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ज। सो P इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड फील्ड पॉइंट। और OP का जो डिस्टेंस है वो है r, ये सब दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q naught ड्यू टू दिस चार्ज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस चार्ज के द्वारा इसमें कितना फोर्स लगाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्बियन फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q naught ड्यू टू दिस चार्ज। सो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर फोर्स ऑन Q naught ड्यू टू Q, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1/4 pi epsilon naught and Q naught डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है इस पे एक्सपीरियंस्ड होगा। अगर ये प्लस है तो रिपल्सन होगा, अगर ये माइनस है तो अट्रैक्शन होगा।
अब हमको क्या करना है कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P ड्यू टू Q, इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला विल बी F डिवाइडेड बाय Q नॉट। दैट मीन्स Q नॉट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F, तो यूनिट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F बाय Q नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू F बाई Q नॉट होगा। Now put this value in this equation. So electric field will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square and divided by Q naught. So electric field at point P will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R square. यानी इसको जैसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज करते हैं, यूनिट चार्ज, तो उस पे जितना फोर्स लगता है उसी फोर्स को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पे, P पॉइंट, ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, क्लियर। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी भी सिंगल चार्ज के द्वारा, तो उसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना। अगर इसको हम वेक्टरली रिप्रेजेंट किया जाए इन वेक्टर फॉर्म, E वेक्टर is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square. This is the magnitude of electric field and direction R cap. R cap क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। यहाँ पे दो केसेस हो सकता है। If Q is greater than 0, अगर ये Q का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव चार्ज है और हमने यहाँ पे कैसा चार्ज रखा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज। ये पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। एंड सेकंड केस, इफ Q इज लेस देन 0, अगर चार्ज का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, ये नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो नेगेटिव चार्ज होने से अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इसको E बोलेंगे। तो E का डायरेक्शन किधर हुआ, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सोर्स चार्ज की ओर होगा और पॉजिटिव में सोर्स चार्ज से अवे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। ग्राफ को कैसे, ग्राफ E का वैल्यू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। इफ Q कांस्टेंट हो जाए, ओनली ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन यूज नहीं करते यहाँ पे। अगर ये कांस्टेंट हो जाए देन A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दैट इज अगर R का वैल्यू अगर इंक्रीजिंग नेचर का है, अगर हम अवे जा रहे हैं यानी दूर जा रहे हैं किससे, पॉइंट चार्ज से, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। अगर R का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू घटेगा। सेकंड है R का वैल्यू अगर डिक्रीज करे, नजदीक आते हैं सोर्स चार्ज यानी पॉइंट चार्ज के नजदीक आते हैं तो E का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीजेस। तो इसी पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ क्या है देखो, सिचुएशन फर्स्ट, इफ R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये P पॉइंट है, ये R है, यहाँ पे Q, यहाँ पे E था। अगर R का वैल्यू, ये डिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, ये डिस्टेंस का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दें, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इंफिनिटी। किसी भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। किसी भी नंबर को, एनी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इंफिनिटी आएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो E का वैल्यू, E जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर R का वैल्यू अगर 0 कर दें, दैट मींस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, जहां पे चार्ज को हम लोग प्लेस्ड किए हैं। इस चार्ज पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वहां पे इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब हुआ अनडिफाइंड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है। जहां पे खुद चार्ज बैठा रहता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। सेकंड केस हो सकता है इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर R का वैल्यू बढ़ते बढ़ते ये कहां पे चला जाए, इनफाइनाइट पे। तो अगर ये इनफाइनाइट पे जाता है, देन व्हाट विल हैपन, E का वैल्यू, देन E विल बी 0। किसी भी टर्म को इंफिनिटी से डिवाइड करो, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, और ये टर्म पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, तो इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0। तो एनी नंबर को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो टर्म आता है 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड है। ना अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इधर ले लें E, इधर ले लो R, ER ग्राफ। R का वैल्यू 0 करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट पे, यहाँ कभी टच नहीं करेंगे, इनफाइनाइट पे जाकर कट करता है। और R का वैल्यू इनफाइनाइट होने से E का वैल्यू क्या होगा, 0। तो R इंफिनिटी यहाँ पे जाएगा इन 0, तो ये यानी कहने का मतलब है जब 0 होगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा और इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा। और ये कहाँ पे टच करेगा, R का वैल्यू इनफाइनाइट पे। R का वैल्यू जब इनफाइनाइट होता है तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसलिए यहाँ भी टच नहीं करेंगे, यहाँ भी टच नहीं करेंगे। कह रहा है कि R का वैल्यू जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट पे जाकर कट करेगा। और जब R का वैल्यू इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इनफाइनाइट पे जाकर 0। तो यहाँ भी ग्राफ टच नहीं होगा, यहाँ भी ग्राफ टच नहीं। ये ग्राफ हुआ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये ग्राफ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम R का वैल्यू को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा। इस तरह से क्लियर। ना यहाँ पे देखो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R Q, यानी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। R का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहता है कि अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दें, चार्ज को क्या करें, कांस्टेंट कर दें, तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो हमने चार्ज को यहाँ पे रख दिया Q को, और यहाँ से R डिस्टेंस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने क्या पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पाया, यहां से भी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पाएंगे, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा r डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जगह पे। अगर हम इसको सभी पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये एक स्फीयर जैसा बनेगा, ये एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे वही पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ इस को बोलते हैं, इस तरह के फील्ड को बोलते हैं सिमेट्रिक स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक। ऐसे को बोल सकते हो रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, तो हम रेडियल फील्ड भी बोल सकते हो और इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक भी बोल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, बट डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको दिमाग में रखेंगे। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the x-axis, along the x-axis due to given system of charges, due to given system of charges। कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके साथ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन यानी प्लॉट करना, ग्राफ बनाना है अलोंग एक्स एक्सिस के साथ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से आएगा, उसके लिए ग्राफिकल प्लॉट करना है। तो कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते हैं। देखो ये है चार्ज, ये चार्ज, ठीक है। एक ये यहाँ पे मिड पॉइंट, इसको y एक्सिस बोलेंगे, इसको x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मिड पॉइंट। x का वैल्यू यहाँ पे प्लस a, x का वैल्यू यहाँ पे माइनस, यानी ऑरिजिन से ये डिस्टेंस a है, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस भी a है, नेगेटिव में जा रहा है इसलिए माइनस ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड विल बी सेम। यहाँ पे चार्ज हमने रखा प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे भी रखा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये दो प्लस क्यू चार्ज से इस एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यानी उसके वेरिएशन क्या होगा, उसका एक ग्राफिकल प्लॉट करना है। ग्राफिकल ग्राफ से उसको प्लॉट करते हुए उसको शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स एक्सिस के अलोंग इस दो चार्जेस से किस तरह से हम ग्राफ से शो कर सकते हैं।
तो देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना है कि इस तरह से वेरिएशन करेंगे। अगर हम मिड पॉइंट की बात किया जाए, यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। चलो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका नाम दे दें ए और ये हो गया बी। तो ये बी के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम बोलेंगे ए बी। और इस चार्ज ने इसको इधर रिपेल कर दिया, इसको कहेंगे ई ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 180 डिग्री पे। दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा। चार्जेस का वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस का वैल्यू भी सेम। So at this point both the electric field intensity are cancel out with each other. So net electric field at this point will be 0. इसे हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, E A माइनस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, E B, इसका वैल्यू होता। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो एक ये जो चार्ज है इस पे एक फोर्स लगाएगा। इंटेंसिटी निकालने का मतलब यहाँ पे कैसा चार्ज प्लेस करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओन चार्ज। इसका जो अपना चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बताओ इस चार्ज पे, अगर ये चार्ज की लोकेशन पे मैंने बताया है कि यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट। इस चार्ज के द्वारा अपने ही चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या होगा, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओन चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज, ये दोनों को ऐड करेंगे, अदर चार्ज। ठीक है, तो ओन चार्ज के द्वारा क्या होता है, इनफाइनाइट, और अदर चार्ज के द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। ये डिस्टेंस कितना है, 2a। सो 2a का होल स्क्वायर। So electric field intensity at this point will be infinite plus something। तो infinite plus something का मतलब क्या होता है, infinity से किसी को ऐड करोगे तो क्या होगा, infinite। So electric field at this point will be infinite। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ए बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओन चार्ज, अपने चार्ज के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज यानी अदर चार्ज। सॉरी, ये यहाँ पे ए पॉइंट, अदर चार्ज का मतलब ये और ये ओन चार्ज का मतलब ये। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अगेन इनफाइनाइट, और अदर चार्ज के द्वारा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। सो वैल्यू विल बी इनफाइनाइट प्लस समथिंग, क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इस दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0। अलोंग एक्स एक्सिस पे हम चेक करें। अब मेरे पास अभी भी 4 पोजीशन है चेक करने का। एक यहाँ पे चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यहाँ पे और एक आउटसाइड दी 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट का नाम देते हैं M और इस पॉइंट का नाम देते हैं N। M और N पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट M पे अगर हम बात किए हैं कि M पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो 2 चार्जेस है मेरे पास, एक प्लस Q यहाँ पे B पॉइंट पे, एक प्लस Q A पॉइंट पे। तो ये चार्ज अगर इस पे फोर्स लगाएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज हम प्लेस करते हैं जहाँ पे फील्ड निकालना रहता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, इसको बोलेंगे ई ए, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, इसको बोलेंगे ई बी। अब फिर यहाँ पे दोनों चार्जेज अपोजिट हो गए।
अब देखना है ये दोनों चार्जेस इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। इक्वल कैसे नहीं है कि ये जो चार्ज है इस m पॉइंट जो है ये नियरर डिस्टेंस पे है और ये लार्जर डिस्टेंस पे है। तो ये अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका जो फील्ड होगा यहाँ पे वो कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर कम है तो इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे EB बड़ा है किससे, EA, EB ग्रेटर देन, सो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, दोनों के एंगल कितना है 180, सो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इधर नेट फील्ड एट पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा, EB माइनस E। अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, EB माइनस E। तो इस रीजन में O और B के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और 0 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0, यानी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अब हमको चेक करना है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, N पॉइंट। तो N पॉइंट पे बता सकते हो कौन कौन सा फील्ड होगा। N पॉइंट पे फील्ड कौन डेवलप करेगा, एक A वाला और एक B। B पे जो चार्ज है वो यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा, और A पे जो चार्ज है यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेगा। तो A इस पे अगर फोर्स लगाता है, यहाँ पे कैसा चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो A अगर इस पॉइंट पे अगर फील्ड क्रिएट करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर रिपेल करेगा EA, और EB का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर। अब देखो EA यहाँ पे ज्यादा है, यानी ये स्मॉलर सेपरेशन पे है, तो छोटा सेपरेशन पे होने के चलते EA का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, और यहाँ पे जो EB क्रिएट किया, EB का मैग्नीट्यूड छोटा हो गया। सो नेट फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको बोलते हैं EN। इसको क्या बोलेंगे, EN। तो मेरे पास कितने रीजन हुआ, एक ये रीजन हुआ और एक ये रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा है, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट। थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा तभी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। अब बात आई कहाँ पे, इस A के बाहर और B के बाहर, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को चेक करें। चलो ये एक्स एक्सिस है और ये भी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अब हम चेक करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दे C और इस पॉइंट का नाम दे दे। अब इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो कौन सा चार्जेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक प्लस Q और एक ये भी प्लस Q, लेकिन ये A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे। स्मॉलर सेपरेशन कौन है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, EA, EB और EA का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों ही ये रिपेल्सन फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस D पॉइंट पे भी कैसा चार्ज रखे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, EA एंड EB, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, D पॉइंट पे, इधर पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये रहा सिचुएशन कि किस जगह पे क्या फील्ड क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से समझ लें। अगर मेरे पास दो चार्ज है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस मिड पॉइंट पे देखो, ये मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस हो गया। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है A, ये डिस्टेंस कितना है A, दोनों पॉइंट पे हमने क्या चार्ज रखा है, प्लस Q। हम क्या चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, वेरिएशन होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, और उसको ग्राफिकली हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि डिफरेंट जगह पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया, सबसे पहले कहाँ पे चेक किया, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर हम B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया तो क्या मिला, इनफाइनाइट। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया तो क्या मिला, इनफाइनाइट। अगर O
ओ मिड पॉइंट और ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया तो उसका डायरेक्शन किधर पाया, ओरिजिन की ओर। और ओ और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया तो उसका डायरेक्शन किधर पाया, ओरिजिन की ओर, इधर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमने कन्वेंशन लेना है। क्या है कन्वेंशन? कन्वेंशन लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या साइन कन्वेंशन लेना है? साइन कन्वेंशन लेना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम प्लस लेंगे। ई अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम पॉजिटिव साइन लेंगे। और ई का डायरेक्शन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका हम साइन लेंगे माइनस। बस ये दिमाग रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एन पॉइंट पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसको क्या लेंगे प्लस। ये किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको क्या लेंगे प्लस। और डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पीछे, तो इसको लेंगे माइनस। तो ये हुआ साइन कन्वेंशन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला हमको इनफाइनाइट, और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको क्या मिला, इनफाइनाइट। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैल्यू क्या मिला, ठीक है। नाउ मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस लिया, ठीक है। अब जब हम ग्राफ को इसको प्लॉट करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक्स एक्सिस के बिलो ग्राफ बनाएंगे, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो एक्स एक्सिस के अबव उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हमने देखा था कि E वर्सेस R के बीच में, E वर्सेस R के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे है, ये है E और ये है R। अब हम इस सिचुएशन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ऐसे ये y है और ये है x, ये भी है x। चलो इसको डिफरेंट रीजन में मैंने बांट दिया, क्योंकि x y डायरेक्शन में इसका हमको E और R के बीच में हमको इसका प्लॉट करना है ग्राफ को। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है प्लस है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है माइनस। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। ये हुआ E का डायरेक्शन, ये हुआ R का डायरेक्शन। इधर ले रहे हैं E, इधर ले रहे हैं R। हमने क्या पाया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इस डायरेक्शन में। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है किधर है, आगे। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस रीजन में x a के बाहर इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और b के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है। अब देखा जाए यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्सिस। मैंने बताया कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसके ग्राफ को ऊपर बनाएंगे, यानी ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है उसका ग्राफ किधर बनाएंगे, नीचे, ताकि समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। अब देखा जाए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे देखो तो क्या है माइनस है, और यहाँ पे x का वैल्यू 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इनफाइनाइट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, यानी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है
और x का वैल्यू अगर -a होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम यानी इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके होता है। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा बताओ। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस के अबव बनाना है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लें, इस चीज को दिमाग में सेट कर लें। ये भी एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर ये E का डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो ग्राफ किधर होगा, अबव एक्स एक्सिस। अगर E का डायरेक्शन बैकवर्ड है यानी नेगेटिव एक्स में तो इसका ग्राफ किधर होगा, किधर बनाएंगे, बिलो एक्स एक्सिस। बस ये दिमाग में रखना है, बिलो एक्स एक्सिस। तो किस तरह से इसका ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इनफाइनाइट और यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे इनफाइनाइट पे जा रहा है, यहाँ पे आके 0 हो जा रहा है, मिड पॉइंट। अब देखो यहाँ पे इस रीजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होने के चलते फिर देखो यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे जब चल जाएंगे एक्स का वैल्यू a पर तो वहां पे फिर इनफाइनाइट मिलेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो ग्राफ को किधर बनाएंगे, नीचे। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस और ये जाके यहाँ इनफाइनाइट पे जाके मिलता है, ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट डायरेक्शन में जाके वो 0 होता है, कहाँ पे जाके इनफाइनाइट पे। तो इसका ग्राफ किधर बनाएंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से ऊपर, एक्स एक्सिस की जस्ट ऊपर, और ये इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो इन्फिनिटी है। यहाँ पे देखा जाए इस रीजन में, पीछे वाला रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्राफ किधर बनाएंगे, एक्स एक्सिस के बिलो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी इधर जाएगा तो इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट मिलेगा। तो ग्राफ विल बी इस तरह से, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये बना। तो ये जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। इसको दिमाग में रखना है। इस तरह से हम इसका वेरिएशन वाई एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। क्लियर? Now नेक्स्ट है plot the variation of electric field along y-axis due to given system of charges, given system of charges। देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे मिड पॉइंट x इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, या कुछ ही वैल्यू ले लें। यहाँ पे x का वैल्यू है -a, यहाँ पे प्लस q रखा गया है, x का वैल्यू यहाँ पे +a, यहाँ पर भी +q रखा गया है। ये हो y एक्सिस। अब हम x एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करेंगे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो y एक्सिस के अलोंग आप चेक करना है, वो x एक्सिस के अलोंग नहीं। ये हुआ y एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन को चेक करना है। हमने देखा था कि x एक्सिस के अलोंग जब वेरी करते थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट,
यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और यहाँ से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा था, और इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर जा रहा था। ये हुआ एक्स एक्सिस के अलावा। अब हम वाई एक्सिस के अलावा हम चेक करना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगा, और उसका प्लॉट कैसे करेंगे, ग्राफिकली उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करते हैं उसके लिए कि एक इस सिचुएशन को हम यहाँ पे देख लें, अब बड़ा करके फिगर को, चलो ये y डिस्टेंस ले लें यहाँ से, और यहाँ पे एक हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ये मिड पॉइंट हुआ, यहाँ पे चार्ज है प्लस Q, यहाँ पर भी चार्ज है प्लस Q, दो चार्ज। ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे कैसा चार्ज प्लेस करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज इसको अगर रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका अगर E वैल्यू है तो ये वैल्यू ये होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बोलो क्यों? कि ये जो चार्ज है, ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है। ये डिस्टेंस कितना है A, तो दिस डिस्टेंस विल बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस विल बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम चेक करना चाहते हैं कि किस डिस्टेंस पे y के किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो 0 है तो ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हैं, तो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ऊपर जाने से किस जगह पे, किस पॉइंट पे, किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है। 0 होने के बाद कहीं ना कहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो उस पॉइंट को हम पहले सर्च कर लेते हैं। तो P पॉइंट हम एनी पॉइंट लेते हैं y डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ना अब इसको कोई कंपोनेंट में अगर हम प्रोजेक्ट कर दें, इस एंगल का नाम दे दें थीटा, इस एंगल का नाम दे दें थीटा, या इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों से। देन दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। इसको इधर प्रोजेक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, E cos थीटा। इसको भी इधर प्रोजेक्ट कर दो, देन अगेन E cos थीटा। इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें तो इसका इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E sin थीटा। इसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो इसका जो वैल्यू आएगा E sin थीटा। ये हमने पढ़ा भी था कूलम्स लॉ में, वहाँ भी प्रॉब्लम में ये सब बताया। तो यहाँ पे देखा जाए कि E का वैल्यू सेम है। E का वैल्यू क्या आएगा, अगर E का वैल्यू चेक किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, सो E विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो R की जगह पे क्या है, ये डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट यहाँ से हट जाएगा। E का वैल्यू इसके लिए भी सेम आएगा, तो E का मैग्नीट्यूड सेम। अगर E का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी, P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, नेट फील्ड एट P, नेट फील्ड एट P विल बी EP इक्वल टू 2E cos थीटा। दोनों एडअप हो जाएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एडअप हो जाएगा, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, सो वैल्यू विल बी 2E cos थीटा। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, 2E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइडेड बाय व्हाट, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मिलेगा E का वैल्यू। एंड cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा अगर लिया जाए तो ये बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू होगा y, हाइपोटेनस विल बी y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर। सो EP विल बी 2, अच्छा इसको K कह दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कह दें, कांस्टेंट को K कह दें, ठीक है। एंड Q
डिवाइडेड बाय, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ पे रूट है तो 1/2, इसका पावर 1, सो वैल्यू विल बी 3। पावर कितना आएगा 3/2 इनटू वाई। ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। बट हम ये पता नहीं कर पाए अभी तक कि ई का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ये एनी पॉइंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम मूव करेंगे तो किसी भी पॉइंट टी पर ये वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। बट इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कहाँ पे जाके वो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईपी जो है वह फंक्शन है किसका, वाई का। एपी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि ये क्यू कांस्टेंट है, के कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, वाई वेरिएबल है। जैसे जैसे वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। सो ए इज अ फंक्शन ऑफ वाई। अब अगर हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन लगा सकते हैं फॉर एपी मैक्स। सो एपी मैक्स अगर हम मैक्सिमम कंडीशन लगा जाए मैक्सिमम वैल्यू का, तो फॉर्मूला विल बी डी ए पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले भी मैथमेटिकल टूल्स में। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इट, क्या कैसे करेंगे इसको, d बाय डी वाई ep का वैल्यू पुट किया जाए तो 2k q y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 3/2। अब सिंपल डिफरेंशिएशन है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट किया जाए तो देखो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है 2kq, ये बाहर आया, अंदर में क्या रह जाए d बाय डी वाई y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 3/2 इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये 0 से डिवाइड कर 0 आएगा। सो d बाय डी वाई विल बी y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड 3/2। हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि किस पोजीशन पर y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है पहले से कि ये u बाय v फॉर्म में है, तो u बाय v फॉर्म का डिफरेंशिएशन हमको पता है पहले से। कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए, नीचे वाला का क्या होता है स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की आइडिया होनी चाहिए सबके लिए, फिजिक्स के लिए खास करके। तो यहाँ पे इसको u को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन होगा इसका u का du बाई du बाई डी वाई माइनस, फिर y को यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 3/2। ये हुआ फॉर्मेट u बाय v फॉर्मेट डिफरेंशिएशन का, u बाय v फॉर्मेट। ये पढ़े होंगे d बाय डी एक्स u बाय v फॉर्म, v स्क्वायर v कांस्टेंट du बाय डी एक्स माइनस u कांस्टेंट एंड dv बाय dx। ये फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट पे इसको ब्रेक कर दिया। सो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू हो गया 1 माइनस वाई। इसको अगर ब्रेक किया जाए तो ये देखो x टू द पावर n का फॉर्मूला पे होगा 3/2 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस 1। अब इसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। सो वैल्यू विल बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर q इक्वल टू अब नीचे वाले टर्म को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये वैल्यू 1 2 2 कैंसिल
माइनस 3y² y² प्लस a², इसको सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा 1/2, और इस टर्म को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पावर 1 भी है, पावर 1/2 भी है, तो y² प्लस a², इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस a² 1/2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3/2 को इस तरह से हम ब्रेक कर, इसके पावर 1 हो गया, माइनस 3y² एंड y² प्लस a² 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को अगर ये किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म बचेगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 3y² बनेगा, 3y² इक्वल टू आएगा y² प्लस a², ये वैल्यू आएगा दोनों साइड से। तो यहाँ से इसको ले आओ तो आएगा 2y² इक्वल टू a²। ठीक है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ पे ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देन y² का वैल्यू मिला a²/, अगर y यहाँ से निकाला जाए तो क्या मिलेगा प्लस माइनस a/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से a/2 ऊपर जाए, a/√2 अगर ऊपर जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। फिर नीचे अगर अभी आएंगे y का वैल्यू माइनस अगर लेते तो नीचे आएंगे नेगेटिव अगर y एक्सिस में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा a/√2, यहाँ पे आके मैक्सिमम। तो कितने डिस्टेंस पे जाके मैक्सिमम हो रहा है y का वैल्यू a/√2 पे, तो E मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो E मैक्स का फॉर्मूला जो होता है, क्या फॉर्मूला आया था 2kqy अपॉन y² प्लस a² के पावर 3/2 है। अब यहाँ पे y का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो E का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जगह पे पुट करेंगे a/√2, और यहाँ पे y² की जगह पे क्या पुट करेंगे a²/2। इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस a/√2। अब इसका ग्राफ हम बनाते हैं, ये तो पता चल गया कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा y एक्सिस के अलोंग। अगर दो चार्जेज अगर गिवन है अलोंग x एक्सिस में प्लस q, अगर दोनों चार्जेज अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो y एक्सिस के डिस्टेंस पे, y एक्सिस में y डिस्टेंस यानी a/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे इसका प्लॉट, ग्राफ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं ना, तो इधर ले लें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखना है y एक्सिस के अलोंग, y एंड y डैश। तो यहाँ पे लेते हैं एक रीजन लेते हैं, देखा जाए कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिला a/√2। यहाँ पे y का वैल्यू नीचे जाएंगे नेगेटिव x एक्सिस में, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस a/√2। अब इसका वेरिएशन देखेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 0। अब y एक्सिस के अलोंग ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने का मतलब है तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम मिलेगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, फिर यहाँ पे जाके मैक्सिमम मिलेगा, इधर मैक्सिमम हाइट, ये हुआ मैक्सिमम हाइट, इसी को बोलते हैं E मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे a/√2। अब इसके बाद अगर बहुत दूर चला जाए y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0,
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0। इनफाइनाइट पे जाते जाते जैसे y का वैल्यू बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये ग्राफ मिला। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस y एक्सिस when two charges are given at a distance a and minus a along x axis। तो अगर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात किया जाए तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, हम ग्राफ से देख सकते हैं। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है तो y का वैल्यू कितने डिस्टेंस पे होगा? a/√2 और a/-√2। तो ये रहा ग्राफिकल प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं along x एक्सिस एंड y एक्सिस। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन थ्योरम पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो थ्योरी इसका पोर्शन कंप्लीट होगा। इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन जे मेंस में और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा कर पढ़ें और कोशिश करें कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बोर्ड का जो सिलेबस है उस पर फोकस करते हुए अपना काम करें ताकि एग्जाम अच्छी तरह से आप दे सकें और बेहतर रिजल्ट पा सकें। थैंक यू वेरी मच।